डियर स्टूडेंट, आज डिमांड एनालिसिस के बाद मैं लॉ ऑफ डिमांड मांग का नियम का वीडियो मैंने ये बनाया है। इसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। मांग का नियम हर व्यक्ति हर दिन उपयोग में लाता है। मांग क्योंकि सामान्यतः उपभोक्ता अधिक कीमत पर वस्तु की मांग कम तथा कम कीमत पर वस्तुओं की मांग अधिक करते हैं। ये उपभोक्ता की प्रवृत्ति है, जो कि हम पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे मांग मूल्य बढ़ते हैं वैसे वैसे मांग कम होती है और मूल्य कम होने पर मांग बढ़ती है। मूल्य और मांग में विपरीत संबंध होता है। किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की कीमत के साथ साथ उपभोक्ता की आय, रुचि तथा अन्य प्रतिस्थापन और पूरक वस्तुओं पर भी निर्भर करती है। अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण नियमों के अंतर्गत मांग का नियम आता है। अत्यंत महत्वपूर्ण नियम है। यदि आप मांग के नियम को समझ जाएं तो कोई भी वस्तु क्यों कितनी महंगी और क्यों उसकी मांग ज़्यादा या कम है, इस बात पर अंदाज़ा लगाया जाना आसान हो जाता है। जहाँ पर पूर्ति है वहीं पर मांग है, और जहाँ मांग है वहीं पर कोई भी पूर्तिकर्ता अपने सामानों की पूर्ति करने के लिए तत्पर रहता है। बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं जो कि मांग और पूर्ति के नियम को बेहतर व्याख्या करते हैं। तो मांग और पूर्ति को मतलब कई सारे कारक हैं जो कि उसको प्रभावित करते हैं और उसको स्पष्ट करते हैं। परिभाषा। मांग के नियम की परिभाषा के अंतर्गत वस्तुओं और उनकी मात्रा एवं उनके मूल्य के संबंध की व्याख्या की जाती है। बाजार में कोई वस्तु कितनी मात्रा में उपलब्ध है और उसकी कितनी कीमत ली जा रही है, यही इस परिभाषा के अंतर्गत व्याख्यायित किया जाता है। बाजार में यदि किसी वस्तु की मात्रा ज़्यादा उपलब्ध है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि उसकी कीमत कम होगी, लेकिन यदि उसकी मात्रा कम है तो जाहिर सी बात है कि उसकी कीमत ज़्यादा होगी। लेकिन कुछ नियम ऐसे भी हैं जो कि इस मांग के नियम को सही परिभाषा नहीं दे पाते। मतलब कहने का है कि यदि बाजार में पूर्ति अधिक है तो उसके मूल्य कम हो जाएंगे, और यदि पूर्ति कम है तो उसके मूल्य बढ़ जाएंगे। जब कम स्केयर है, दुर्लभ है, तो मूल्य बढ़ जाएंगे। कई बार आप देखते हैं कि टमाटर की आवक बढ़ जाती है, टमाटर बाज़ार में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तो उनके मूल्य एकदम गिर जाते हैं, 2 रुपये किलो पे टमाटर मिलने लगते हैं। और जब बाज़ार में टमाटर नहीं होते हैं तो वो 50 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये किलो तक भी मिलते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि पूर्ति बढ़ने पर मांग कम हो जाती है और मूल्य गिर जाते हैं तब, और ये इसका होता इस नियम के अंतर्गत आता है। मांग वक्र। जब मांग की तालिका का रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो हमें मांग वक्र प्राप्त होता है। इस प्रकार मांग तालिका का रेखीय चित्रण भी मांग वक्र कहलाता है। देखिए, एक्स एक्सिस पे हमने लिया है क्वांटिटी ऑफ डिमांड और प्राइस लिया है वाई एक्सिस पे। तो जैसे जैसे मूल्य बढ़ते हैं वैसे वैसे मांग बढ़ती है, और मूल्य कम होते हैं तो मांग बढ़ जाती है। मूल्य बढ़ने पर मांग कम होगी और मूल्य कम होने पर मांग बढ़ जाएगी। उपरोक्त चित्र में OX आधार पर संतरे की इकाइयाँ और OY लंब रेखा पर संतरे की प्रति इकाई कीमत को दर्शाया गया है। DD मांग वक्र है जो ABCD एवं E बिंदुओं को जोड़ते हुए खींचा गया है। DD मांग वक्र स्थिति प्रत्येक बिंदु विभिन्न कीमतों पर वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा को व्यक्त करता है, जो ये बतलाता है कि 5 रुपये होने पर उपभोक्ता की मात्रा 1 इकाई थी और 1 रुपये होने पर 5 इकाई तक उपभोक्ता उस वस्तु को क्रय कर रहा है। इसके बाद आता है मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। सबसे पहले आता है मांग को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है? वस्तु की कीमत। कीमत मांग को प्रभावित करने वाले सबसे प्रमुख तत्व हैं। वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी मांग भी परिवर्तित हो जाती है। प्राय वस्तु की कीमत के घटने पर मांग बढ़ती है और कीमत के बढ़ने पर मांग घटती है।
उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय किसी भी वस्तु की मांग का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है। यदि वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो परंतु आय में वृद्धि हो जाए तो आय कम होने पर वस्तु की मांग कम होगी और आय बढ़ने पर वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। परंतु कुछ निकृष्ट वस्तुएं होती हैं जिनको कि गिफिन एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने के बारे में बताया था, इसलिए इनको गिफिन वस्तु कहते हैं। वो उपभोक्ता का व्यवहार इसके विपरीत होता है। गिफिन वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जैसे निकृष्ट वस्तुएं, मोटा अनाज। मोटा अनाज का मतलब है कि जब गरीब के पास पैसे नहीं रहते तो वो मोटा अनाज खाता है, और जब उसके पास पैसे आ जाते हैं तो वो कौन सा अनाज खाने लगता है? गेहूं खाने लगता है। तो मोटा अनाज जब आय बढ़ती है तो क्या होगा कि उसकी मांग कम हो जाएगी, अपितु मांग के नियम के अनुसार आय बढ़ने पर मांग में वृद्धि होनी चाहिए। धन का वितरण। समाज में धन का वितरण भी वस्तुओं की मांग को प्रभावित करता है। यदि धन का वितरण असमान है, अर्थात धन कुछ व्यक्तियों के हाथों में ही केंद्रित है, तो विलासितापूर्ण वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। इसके विपरीत धन का इसके विपरीत यदि धन का समान वितरण है, अर्थात अमीरी गरीबी के बीच की दूरी अधिक नहीं है, तो आवश्यक तथा आरामदायक वस्तुओं की मांग अधिक हो जाएगी। तो इस तरीके से धन के असमान वितरण भी मांग को प्रभावित करते हैं। उपभोक्ताओं की रुचि। उपभोक्ता की रुचि, फैशन, आदत, रीति रिवाज के कारण भी वस्तु की मांग प्रभावित होती है। यदि लोग कॉफ़ी को चाय की अपेक्षा अधिक पसंद करने लगें तो कॉफ़ी की मांग बढ़ जाएगी और चाय की मांग कम हो जाएगी। संबंधित वस्तुओं की कीमत। किसी वस्तु की मांग पर उस वस्तु की संबंधित वस्तु की कीमत का भी प्रभाव पड़ता है, जो प्रतिस्थापन और पूरक वस्तुएं हो सकती हैं। जैसे चाय और कॉफ़ी प्रतिस्थापन वस्तु है, और डबल रोटी, मक्खन और रोटी की कीमत बढ़ेगी तो दूसरी वस्तु की मांग में भी वृद्धि होगी। पेट्रोल और कार ये पूरक वस्तुएं हैं। पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो कार की मांग में कमी आएगी। मौसम एवं जलवायु। वस्तु की मांग एवं मौसम तथा जलवायु आदि का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे पंखा, कूलर, फ्रिज, ठंडा पेय आदि की मांग गर्मियों में बढ़ जाती है। इसी प्रकार ऊनी कपड़े, हीटर आदि की मांग सर्दियों में बढ़ जाती है। तो इसी प्रकार छाते, बरसाती कोट आदि की मांग बरसात के दिनों में बढ़ जाती है। तो कहने का अर्थ यह है कि बहुत से कारक ऐसे होते हैं जो कि मांग को प्रभावित करते हैं, और इसमें मुख्यतः मूल्य, आय और प्रतिस्थापन और पूरक वस्तुओं के मूल्य। यदि मान लीजिए चाय के दाम बढ़ जाते हैं तो लोग चाय की अपेक्षा क्या पीना पसंद करेंगे? कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे, क्योंकि यदि कॉफ़ी के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और चाय के मूल्य में वृद्धि हो गई तो लोग चाय के का प्रतिस्थापन किससे कर देंगे? कॉफ़ी से कर देंगे। और इसी तरीके से पूरक वस्तुएं, जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं तो लोग कार, स्कूटर आदि कम खरीदेंगे। क्यों कम खरीदेंगे? क्योंकि कार और पेट्रोल एक ही वस्तु मान लिए, क्योंकि कार बिना पेट्रोल के नहीं चलती है। तो इसलिए पूरक वस्तुओं में मूल्य बढ़ने पर, एक वस्तु के मूल्य बढ़ते हैं तो दूसरी वस्तु की मांग में कमी आ जाती है। तो ये इसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। और धन का वितरण यदि असमान है तो विलासितापूर्ण वस्तुएं, क्योंकि जिनके पास बहुत अधिक धन है उनके लिए किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए पैसे की इतनी, मूल्यों का इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। वो विलासितापूर्ण वस्तुओं को क्रय करते हैं और उनकी मांग की लोच बढ़ेगी। परंतु जो गरीब हैं, समान वितरण है तो सभी अमीर गरीब सभी समान रहेंगे, तो आरामदायक और अनिवार्य वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन होने पर उसकी मांग पर प्रभाव पड़ेगा। इस तरीके से हम मांग के नियम के अंतर्गत इनका अध्ययन करते हैं
मांग का नियम केवल यही है कि मूल्य बढ़ते हैं तो मांग में कमी आती है और मूल्य कम होते हैं तो मांग में वृद्धि होती है। और धन्यवाद।